सरकार के नए लेबर लॉज आ चुके हैं जिसकी वजह से जॉब वाली जनता परेशान हो चुकी है कि उनकी सैलरी बढ़ेगी या घटेगी। कोई नहीं, मैं आपका कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। देखो पहले क्या होता था, पहले जो भी आपकी सैलरी होती थी, कंपनियाँ उसका लगभग 30 से 40% बेसिक पे रखती थी और बाकी सारे अलाउंस में डाल करके और जो पीएफ और एनपीएस कैलकुलेशन होते थे, वो आपके बेसिक पे के अकॉर्डिंग होते थे, ठीक है? अब क्या सरकार ने क्या करा है, उस लिमिट को 50% कर दिया है, 50% मैंडेटरी कर दिया है कि आपकी ओवरऑल सैलरी का जो बेसिक पे है वो 50% होना चाहिए और बाकी सारे अलाउंस में, ठीक है? अब जो पीएफ और एनपीएस वगैरह है वो आपके बेसिक पे के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट होते हैं। तो एज्यूम करो जैसे आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो पहले अगर आपका लेट्स से बेसिक पे आपका 25,000 था, तो उस पर जो पीएफ, एनपीएस वगैरह कटेंगे 12% के रेट के हिसाब से कटते थे, जो कि होते थे 3,000 रुपए। तो 1 लाख माइनस 3,000 जो कि आता है 97,000 रुपए, ये आपकी इन हैंड सैलरी हुआ करती थी। अब वो बढ़ा करके बेसिक पे 50% कर दिया गया है। तो अब जो है 25,000 की जगह वो 50,000 बेसिक पे हो चुका है, ठीक है? और अगर अब उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करें 12% के रेट के हिसाब से, तो वो आता है 6,000 रुपए। तो अब 1 लाख रुपए में से 6,000 घटा दो, तो जो अमाउंट बचता है वो आपका अब इन हैंड सैलरी होगा। तो आपको समझ आएगा कि जो इन हैंड सैलरी है वो आपकी कम हो चुकी है। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फायदा ये है कि जब आप रिटायरमेंट वगैरह लोगे तब आपके बहुत सारे पैसे आपके बन चुके होंगे और उन पर आपका फायदा होगा, ठीक है? तो ये जो नया लेबर लॉ आया है इसकी वजह से आप खुश हो या नहीं खुश हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। थैंक यू।